गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, इसको मैंने कोशिश की है कि इसको 2 पार्ट्स में मैं रीड करने की कोशिश करूं। तो अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का हमारा लेट्स स्टार्ट। जहां से हमने छोड़ा था उसी को हम पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। मोर प्रॉब्लम्स अरोज when our hand pumps started to blow up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा समस्या हमें आई जब हमारे जो हैंड पंप्स थे ना वो ब्लॉक हो गए, मलबा वगैरह उनमें आ गया, जो भी कैबिन्स वगैरह या इलेक्ट्रिक पंप वगैरह है वो शॉर्ट सर्किट हो गए, सब लाइट वगैरह भी काम नहीं कर रही थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का स्तर थे ना बहुत ही चेतावनी भरा ऊपर उठने लग गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया। बैक ऑन डेक, जहाज़ पर वापस आते हुए, आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड। हमारे जो 2 और खाली हैंड पम्प्स थे ना वो भी गिले हो गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर। क्या हो गया था कि जो भी हमारे और अलग से थे, जैसे फर्स्ट सेल थी जो आगे वाली वो थी ना से सील थी वो, और डिंगीज होता है एक प्रकार से जहाज़ की छोटी छोटी नौकाएं जो थी अलग से, वो सब क्या हो गया था, वो अपने आप में ब्लॉक हो गई थी। सारी की सारी चीज़ें, मेन एंकर हमारा, सब ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर गई थी। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और जो मुझे याद आया अचानक कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और भी था जो कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसको एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया, जोड़ा इसको, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और मैं बड़ा धन्यवादी था कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड एंड कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और क्या हुआ कि जो उस रात क्या हुआ था, हमारे बहुत ही एंडलेस, बहुत कोल्ड रूटीन में हम पानी मतलब पंपिंग करते रहे, स्टीयरिंग करते रहे, उसको पानी को बाहर निकालते रहे, रेडियो पर हमने काम करना शुरू किया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। और जो हमारी मेडे कॉल थी ना उनका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो हमारी जो मेडे कॉल्स थी उनका भी हमें कोई जवाब नहीं, यानी कि जो भी हम लगातार कांटेक्ट में थे उनका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शूज़ हैड सोलन which was not surprising in this remote corner of, और जो संसार के एक बहुत ज़्यादा दूर कोने पर इतना ज़्यादा हैरत अंगेज़ या हैरान करने वाली चीज़ नहीं थी। शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंगली, और जो शू का सिर था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, सूजन आ गई थी उस पर। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी काले रंग की आंखें हो गई थी एक प्रकार से। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने हमें दिखाया कि अब उसके एक बहुत ही ज़्यादा और घाव था उसके बाजू पर। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और मैंने उससे पूछा क्या उससे पहले कभी उसको इंजरीज आई थी। शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अ सोल। उसने कहा कि आपने जब मैंने पूछा था तो आपने क्यों नहीं बताया इनके बारे में, मुझे क्यों नहीं बताया इस चोटों के बारे में। मैं कहा मैं आपको ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाहती, क्योंकि आप सब हमको बचाने की कोशिश तो कर रहे थे। और इस प्रकार से बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक क्या हो गया था, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी तक हमारे जो पंप्स थे ना उसमें तो जो वाटर लेवल था इतना अंडर कंट्रोल हो गया था कि हम एक करके 2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर, लेकिन अब भी पानी का मतलब क्या है, लीकेज थी। बिलो द वाटर लाइन के नीचे बिल्कुल। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द किल। और मैंने पता लगाया कि हमारे जो और भी बोर्ड के जो मेन रिब फ्रेम्स थे ना वो कील तक पूरे के पूरे तहस नहस हो गए थे। एंड
पूरी पूरी क्या कील क्या होता है एक प्रकार से जो लकड़ी का बना होता है ना, एक प्रकार से उसमें वो भी एक प्रकार से पूरी तरह से क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था। एंड in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions कि जो भी अलमारी वगैरह के कुछ हिस्से वगैरह इसके सिवाय पूरा का पूरा क्या था, कुछ नहीं बचा था हमारे स्टारबोर्ड हल में, सारा का सारा सब कुछ खत्म हो गया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट कि लगभग हमें 15 घंटे हो गए थे जीते हुए तब से वो लहरों ने हमारे ऊपर टकराव किया था, लहरों से जो वेव वॉकर है वो टकराई थी। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वो वेकर में अब इतना कुछ नहीं रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने पाया कि और कैलकुलेट किया कि हमारे 2 छोटे छोटे आइलैंड थे कुछ ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम, इनमें से एक तो इल एम्स्टर्डम था, वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस जिसको हम बोलते हैं। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन दी वास्ट ओशन। और हमारे सिर्फ एक ही आशा थी अब कि जो ये विस्तृत महासागर था इसके पिन प्रिक्स होता है छोटे छोटे क्षेत्रों में, स्मॉल एरियाज में हम पहुंच जाएं कैसे भी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आर चांसेस टू वुड बी स्लिम इंडीड। हम सोचने लगे कि अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड का मतलब होता है एक प्रकार से कि हल्की होना, कि बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कि जब तक कि ये जो क्या हो रहा था, जो तेज़ हवा थी और समुद्र भी थोड़े से हल्के नहीं होते ना, तब तक वो आगे नहीं यात्रा कर सकते थे। आर चांसेज वुड बी स्लिम एंडेड, होना कि हमारे बहुत कम चांस हैं यात्रा करने के। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, कि अगर बहुत थोड़ी सी भी अगर तेज़ और लहर आ गई ना, जो हमने ये हेल्पिंग इंजन बनाया है ना, ये भी काम करना बंद कर देगा। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। कि जनवरी 4 को क्या हुआ, लगभग 36 घंटे की लगातार पंपिंग करने के बाद हम हमारे लास्ट फ्यू सेंटीमीटर जो पानी का बच गया था ना, थोड़ा सा हिस्सा, अब उस पर पहुंच गए थे, यानी कि पानी का लेवल बहुत कम नीचे आ गया था। तो नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। अब तो सिर्फ उसी पानी का हमें सामना करना था जो अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट पर हम और भी कोई सेल हम नहीं कर सकते थे, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, कि जो भी अब अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर देते तो उसका जो भी हिस्सा थोड़ा सा जोड़ा गया था वो अलग हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, और हमने स्टॉर्म जिप के साथ ही हमने आगे बढ़ना था। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और अब मैंने उनकी तरफ रुख किया जहाँ दो आइलैंड मुझे दिखाई दिए थे। मैरी फाउंड सम corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days। मैरी ने थोड़ा सा जो भी पके हुए थोड़ा सा गाय का मांस और थोड़े वो क्रैकर बिस्किट से ना जो वो मिल गए उसको, लगभग 2 दिन में हमने अपना पहला हमारा जो भोजन लिया था थोड़ा बहुत। सो बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारा आराम थोड़े से समय के लिए था। एट 4 PM 4 बजे शाम को ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और काले काले बादल फिर हमारे पीछे से आना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, लगभग जो हवा थी वो फिर 40 नॉट्स पर आ गई थी, बहुत तेज़ हो गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र भी पूरा ऊंचाई पर दिख रहे थे हमें। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो मौसम था पूरी रात ख़राब होना जारी रखा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी सुबह सूर्योदय के टाइम आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति दोबारा से फिर बिगड़ गई थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, और जब मैं बच्चों को थोड़ा सा आराम पहुंचा, जॉन ने पूछा डैडी आर वी गोइंग टू डाई, उसने पूछा डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट, नहीं मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की, नहीं हम बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्राइड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर।
यू एंड मम्मी, यू एंड आई। कहते हैं पर डैडी हम मरने से नहीं डरते हैं, अगर आप डैडी और हम सब साथ मतलब क्या है कोशिश कर रहे हैं तो सब साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, मेरे पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। अब मुझे में पूरा विश्वास आ गया था, पूरा दृढ़ से आ गया था, बच्चों के कैबिन से बाहर आया और सामना करने के लिए मुसीबत का मैं बाहर आ गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो भी कमज़ोर हो गई थी ना जहाज़ का सेकंड पार्ट जो था, उसको थोड़ा सा उसके बचाव करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, और मैंने इसको क्या किया मतलब क्या है अपने आप में कोशिश की कि किस तरह से ये क्या हो जाए, जहाज़ का चलना जो है वो बंद करना था मुझे, किस तरह से जहाज़ को चलाना बंद करना था। हीव का मतलब यही होता है। एंड विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, और जो आ रही थी ना लहरें, उसके मतलब अनडैमेज्ड पार्ट पर हमें जहाज़ बंद करके उसको सामना करना था। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी लाइन नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, ये सब लेकर पैराफिन लेकर मुझे मतलब थोड़ा सा उसको रिपेयर करना था। और ये जो पैराफिन वगैरह है ना, इसका मुझे यूज़ करना था अच्छी तरह से कि जिससे कि काम चलाऊँ एक प्रकार से क्या है थोड़ा सा बन जाए कुछ तक, ये लकड़ी के तख्ते फट्टे जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। और देन दैट इवनिंग, उस शाम को ना, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मेरी और जो मेरी वाइफ थी हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मूव, और जैसे ही मतलब क्या जहाज़ के जो हवा हलचल है वो और ज़्यादा मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और जो छोटे छोटे वो थे ना छेद थे उनमें से पानी और ज़्यादा आने लग गया। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, वी 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 बोथ फेल्ट, और हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा जो अंत था वो बहुत ज़्यादा नज़दीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, वेव वॉकर क्या है तूफ़ान में क्या है हम चलती रही। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी को सुबह, विद द विंड ईजिंग, थोड़ी सी हवा कम हो गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने मतलब क्या है जो दिशा सूचक यंत्र होता है उस पर देखा, उसको पढ़ने। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने हवा की जो तेज़ी गति का भी जायजा लिया। चेंजेस ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत बदल गई थी। एंड ड्रिफ्ट एंड कर्ट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और हमारी पोजीशन कैलकुलेट की कि हम कहाँ थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और अब हम लगभग मैंने देखा कि हम लगभग कहीं 150,000 किलोमीटर की दूरी पर थे, जिसमें जो 65 किलोमीटर का जो बहुत ही चौड़ा एक आइलैंड आ गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली, स्यू बिल्कुल दर्द हुआ, जॉइंट में वो भी मेरे साथ आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, और जो उसके सिर की लेफ्ट साइड थी ना, वॉज नाउ वेरी स्वोलन, बहुत सूजन आ गई थी। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और मतलब क्या है जो उसकी काली आँखें ना उसमें से जख्म फट गए थे। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, और सामने से क्या था, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने मैरी और मेरी की तस्वीरें बनाई थी। हेयर आर सम फनी पीपल, उसने बनाया था बहुत से फ़नी पीपल हैं यहाँ पर, फ़नी लोग हैं इस दुनिया में। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको हंसाया उन्होंने? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, उसने लिखा था कि देखो मैं तो आप दोनों कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड इसके लिए है, आपका धन्यवाद करने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि आओ हम अच्छे के लिए सोचें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कोई किसी तरह से अपने आप को हमने बचाना था। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने जो भी मेरी कैलकुलेशन बनाई थी, ऐसे ऐसे हम बच सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस, हमारा मेन कंपस जो दिशा सूचक यंत्र था हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, मैं एक बाकी जो बचा था मैं वो यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय वेरिएशंस के लिए सही नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस,
मैंने इसके लिए घोषणा भी की। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, कि यहाँ हिंद महासागर के उसमें जो पश्चिमी लहरें आ रही थी, इनका प्रभाव थोड़ा सा उसका एस्टिमेट लेने की मैंने कोशिश की। अबाउट 2 PM, लगभग शाम के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज़ की छत पर आया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मैंने लैरी से कहा कि 185 डिग्री पर आप मोड़ो। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड ही, मैंने उसको बताया, विद अ कन्विक्शन, एक प्रकार से धारणा से बताया। आई डिड नॉट फील, मैंने महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, लगभग 5 बजे वो आइडिया सा लगाया कि आइलैंड आ जाएगा। देन विद अ हैवी हार्ट, और बिल्कुल भारी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजनिंग, मैं उस पर जो जगह थी ना, बंक हम उसको बोलते हैं कि जो भी स्लीपिंग बर्थ है ना, जहाँ सोते हैं, आराम करते हैं, वहाँ पर मैं गया और मैंने हैरान होकर देखा, डोज्ड ऑफ, मैं ऊँघने लग गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज गए थे शाम को। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैंने सोचा कि वही आइलैंड तो चला गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हमने अब तो यात्रा जो छोड़ दी थी। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, अब हमारे पास वापस जाने के लिए, हमारे पास सामना करने के लिए, पश्चिमी हवाओं का सामना करने के लिए हमारे आशा नहीं थी, नहीं जा सकते। एट दैट मोमेंट, और इसी पल क्या हुआ, अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और एक प्रकार से टसल्ड हेड, टसल्ड को हम बोलते हैं कि एक प्रकार से हम कहें बहुत ही ज़्यादा बिखरे बालों वाला एक चेहरा मेरे सामने दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू भी उसके क्या थी, ठीक पीछे थी। एंड वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि आप मेरे हग क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या बात है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि आप सबसे बेस्ट डैडी हो इस वर्ल्ड के और सबसे बेस्ट कैप्टन हो हमारे। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड, जॉन ने कहा कि आज मुझे डर नहीं है। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ वॉइस, शू ने कहा कि ऐसा क्यों? यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आइलैंड मिल गया हमें। वाट, आई साउटेड, मैं चीखने लगे, अरे क्या ये? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चोस्ट, और सभी ने मतलब इकट्ठे होकर एक प्रकार से गुनगुनाने लगे। एज बिग एज अ बैटलशिप, जैसे हमने एक मतलब समुद्री जीत हासिल की हो, समुद्री लड़ाई हमने जीती हो। आई रस्ट ऑन टैक, मैं वापस जहाज़ की छत पर गया। गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, इल एम्स्टर्डम पर हम पहुँच गए थे अब, उसमें ध्यान से देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, तो ज्वालामुखी चट्टान का एक धुंधला सा क्षेत्र था। विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी बहुत यहाँ पर वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर मतलब क्या ये आइलैंड था संसार का। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और वहाँ हमने क्या किया, बिल्कुल ऑफ शोर क्या होता है, समुद्र तट के पास, जो समुद्र में हमने वहाँ पर क्या है, हम वहाँ लंगर डाल लिया, हमने रुक गए वहाँ पर। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और लगभग उस आइलैंड के 28 निवासी वहाँ पर आ गए हमारी हेल्प करने के लिए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, हम अब दोबारा से हमने ज़मीन अपने पैरों के नीचे पाई, तो हम बहुत खुश हो गए। और मेरे विचार लैरी और हार्वी के लिए भरे हुए थे, जो बड़े खुश रहे थे और बड़े आशावादी रहे थे बहुत मुसीबत के टाइम पर। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में सोचने लग गया। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, वो इस पहिए पर ही ठहरी रही इतने निर्णायक घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा कहूँ तो, आई थॉट ऑफ अ 7 year ओल्ड गर्ल, और मैं लगभग 7 साल की लड़की के बारे में सोचने लग गया। हु डिड नॉट वॉन्ट अस वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने अपने सिर की इंजरी की परवाह नहीं की। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसने अपने मतलब यही नहीं, उसके लगभग 7 ऑपरेशन हुए छोटे छोटे। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय, और एक 6 साल के लड़के की, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू आई, जो मरने से डरता ही नहीं।